A lovely evening to all my dear students. Welcome back in 2SJ Chemistry, जहाँ पे हम कर रहे थे अपने क्लास 12th का निकिता लास्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और पिछले एक लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, और निकिता दूसरे लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया था मोटा मोटा, राइट? Yes. और निकिता आज डे 3 स्टार्ट होने वाला है, और सही मायने में कहूं तो इस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा मेरी भाषा में बोला गया नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रिपरेशन। क्या Preparation. तो इससे पहले कि मैं निकिता ये शुरू करूं बताना है प्रिपरेशन, आपको पता है मैंने जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको चार टॉपिक में किया है, जिसमें से हम टॉपिक 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक 2 में आपको पता है इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, राइट? और प्रिपरेशन हम सबसे पहले किसका करेंगे? पूरा एल्डिहाइड का, फिर हम करेंगे कीटोन का, और फिर हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट? अब मैंने ये भी बताया था निकिता आपको कि स्कूल में नॉर्मली टीचर्स एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस एक साथ बता देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं, पर मैं नहीं चाहूंगा आपको कंफ्यूजन हो जाए, राइट? Yes, sir. तो बिना किसी देरी के निकिता, आप दही और शक्कर चम्मच में लेके और खा के शुरू करें, इस खूबसूरत से आरंभ करें इस टॉपिक का, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ क्या? Aldehyde. वेरी गुड, लिखे बच्चे? Yes, sir. चलो इतना तो निकिता, मुझे अगर मैं आंख बंद करूं जब मैं ये शब्द सुनता हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो सीधी सी बात है, एरो के इस राइट साइड में मेरा क्या बनने वाला है? Aldehyde. एल्डिहाइड। और सोचने वाली बात है, ये एल्डिहाइड बन तो रहा है, पर ये किन चीजों की मदद से बनेगा, है नहीं? तो बिना किसी देरी के सबसे पहली जो रिएक्शन है निकिता, रिएक्शन नंबर 1, आप लिखेंगी रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 एंड अल्कोहल। लिख दो इसे बच्चे। Yes, sir. चलो ठीक है, तो निकिता अगर आपने ये लिख दिया होगा तो मैं ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा। रिएक्शन ऑफ, पहले तो ऐश मैंने क्या लिखा हुआ है? अल्कोहल। हाँ जी. अल्कोहल क्या होता है? जब कौन सा ग्रुप हो? OH ग्रुप हो। क्या हो? हाँ जी. OH से जुड़ा हुआ है एक कार्बन, और कार्बन से मैंने ये R जोड़ रखा, मतलब और भी कुछ जोड़ सकते हो आप। इस कार्बन ने 1 2 तो 3 और 4 हो गए, 4 बॉन्ड। हाँ जी. अगर मैं इस H को अंदर कर दूं और इस नीचे वाले H को भी अंदर कर दूं, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा जो आपको पीछे दिख रहा होगा नोट्स में। ठीक है बच्चे? हाँ जी. तो बना लो पहले RCH2H। लिख लिया? हाँ जी. तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का तो मतलब समझ में आ गया। अब इस अल्कोहल के साथ मैंने प्लस ये जो लिखा है अभी मत लिखिएगा, एरो के ऊपर ऐश मैंने क्या लिखा हुआ है? K2Cr2O7। ठीक है? हाँ जी. इससे पहले कि हम ये रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐश आपको शायद थोड़ा आइडिया हो कि जब एक अल्कोहल होता है और उस अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका बनता है एल्डिहाइड, है ना? हाँ जी. और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपका बनता है एसिड। हाँ जी. ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये होता है किसकी मदद से? आपको शायद ना पता हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। किसकी मदद से? Oxidizing agent. और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल
बहुत नॉर्मली अगर मैं बोलूँ आगे सीखोगे आप, पीसीसी वगैरह ये माइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, क्या ले लें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो अल्कोहल से एल्डिहाइड ना बना के सीधे क्या बना लेता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इन स्ट्रॉन्ग में आ जाता है एक ये हीरो K2Cr2O7। ठीक है बच्चे, हाँ जी। K2Cr2O7 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या, अब मैं नहीं, आप खाओ क्या, अब कब के लिए खाना है? अब दे दो थोड़ा सा और, क्या अभी तो सब तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। अब देखो कैसे, ये ऑक्सीजन मिल गया इससे, ये जो भी है ऑक्सीडेशन। अब देखो मैं ये कहता हूँ ऐश, इसमें ये ना सोच के कि ये O जुड़ रहा है, H निकल रहा है, ये सब बातें, फर्जी बातें को छोड़ो, और ये देखो बस कि मुझे इस अल्कोहल का सीधे क्या बना देना है? एसिड। हाँ देखो, एल्डिहाइड बनाया तो है, लेकिन मैंने उस एल्डिहाइड के बाद कट्टा मारा है, राइट? हाँ। कट्टा क्यों मारा होगा? क्योंकि आप जानते हो K2Cr2O7 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी। तो वो इस अल्कोहल का सीधे क्या बना देगा? एसिड। एल्डिसिड। नहीं वो गलती से एल्डिहाइड बोलने वाली थी। अच्छा देखो, मैं ये कहता हूँ ऐश, यहाँ पे ये ना सोच के कि आप वो कैसे RCH2OH में H निकला, O निकला, ये सब ना सोचते हुए चुपचाप आपको ये सोचना है कि भाई R है तो ये रहा R, CH2OH का जो कि अल्कोहल है, इसका एल्डिहाइड बना दो, मतलब RCHO, समझ रही? एल्डिहाइड। हाँ जी। पर आपको पता है ये तो ये बनता नहीं है, क्योंकि K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CH2OH का आप इधर क्या बना लोगे? पहले तो C डबल बॉन्ड O और क्या OH, और R वैसे का वैसे ही रहेगा, है नहीं? पहले तो लिख लो इसे। लिखा? एक सेकेंड। हो गया। अश्लेषा ये तो था एग्जाम, सॉरी सैंपल, क्या था? सैंपल। अब हम इसका करेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है? सैंपल। हाँ जी। कुछ नहीं है, OH वैसे का वैसी, CH2 वैसे का वैसी, और R की जगह पे हमने बस क्या ले लिया? CH3। हाँ जी। एक कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH है तो ऑल। एरो के ऊपर K2Cr2O7 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो दर्शाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये देगा नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होगा आपको जानने की जरूरत है ही नहीं, बस इतना पता है O इसमें जुड़ जाएगा। और ये ना सोचते कि O कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं निकलेगा, कौन लगेगा, क्या नहीं निकलेगा। चुपचाप दो कार्बन का अल्कोहल से दो कार्बन का क्या बना दो? एसिड। हाँ जी। और एसिड है तो क्या करना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड O, क्या OH, एक कार्बन तो ये हो गया, और इस पे एक कार्बन और जोड़ दो, बस दो कार्बन हो गए। हाँ जी सर। और सेकंड वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, सब पे क्या जोड़ दो? HH, है ना? तो ये बन गया दो कार्बन का एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, COOH है तो ओइक एसिड, ठीक है? हाँ जी।
वाटर बॉटल दीजिए। They took just all of my bottles. आप डिनर कर रहे हो या प्री वर्क करो? लंच बोलते हैं इसे मेरी भाषा में। लंच 8:30 बजे कोई लंच कर रहे हैं। बेटा मेरी बॉडी बहुत अजीब है, मेरा लंच ऐसे ही होता है। एक बार तो मैंने लंच 9:30 पे किया और 10 पे डिनर। ओह माय गॉड, मतलब इन जनरल डिनर कितने बजे करते हो? रात के 1-2 बजे? नहीं पागल हो, 10 बजे फिक्स रहता है, 10 से 10:30 वाला जो मैं आधा घंटा निकालता हूँ। आपको भूख कैसे लग जाती है? खाली पेट रहो, पता चलेगा तुम्हें भी। But you need to take care of your health. क्या भरोसा अभी। निकिता का रिएक्शन, पहले सिलेबस पूरा करवाना उसके बाद करना। लाइफ इज वेरी Unpredictable. नहीं स्क्रूड। Yeah, for sure. Yeah, nothing. Unpredictable is beautiful. Oh shit. हाउ टू कवर नाउ? That's what people think for themselves, right? But I always say it's not even a good thing to say such kind of thing for life. Exactly. That is so wrong to use that kind of words. I always tell them life is Beautiful. Life can be happy without being happy for this moment. Sorry for repeating. yeah. अगला, अच्छा एक चीज तो पूछी नहीं किसी ने। सही बात है, नहीं बनता इसमें तो नहीं बनता, लेकिन मैंने फिर भी लिखवाया है। उसका कारण बहुत सिंपल है श्लेषा, क्या है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड नहीं बन रहा, इतना याद रखना। एल्कोहल का K2Cr2 के साथ एल्डिहाइड नहीं बनता, एसिड बनता है, ठीक है? नहीं है, बस लिखा ही है, बस उसमें मैं बस इतना मैं बोल रहा हूँ, है नहीं, बस लिखाया है, उसमें कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा बाद। उसके बाद सेकंड क्या है निकिता? रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड क्या लिखो एडी। अगर इतना लिखा है तो जैसे निकिता आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है ना, RCH एल्कोहल मतलब RCH2OH, एरो के ऊपर पहले लिखा था K2Cr2 इस बार लिखोगे क्या? KMnO4। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया, आपने सोचा इसका भी ये एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फिर से इसने इस अल्कोहल का क्या बना दिया? एसिड। और इसका ये तो हो गया सैंपल और ये हो गया एग्जाम्पल, जैसा ऊपर था कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है?
ओके सर। इसको भी अगर आप नोटिस करो कि एल्डिहाइड बन नहीं रहा है, पर फिर भी हमने यहां लिखा है, राइट? हाँ जी। सिर्फ ये बताने के लिए क्या सर क्या आप रिपीट कर दो? मैंने कहा सिर्फ ये बताने के लिए कि अल्कोहल का K2Cr2O7 के साथ एल्डिहाइड नहीं बनता, एसिड बनता है, ठीक है? उसके बाद ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम देखो क्या लिख रहे हैं, तीसरा एश क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या, पीसीसी। अब पीसीसी देखो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना ताकतवर नहीं होता K2Cr2O7 और KMnO4 की तरह, जो अल्कोहल का सीधे एसिड बना दे रहा था। ये थोड़ा हल्का है ना? हाँ जी। तो ये सीधे अल्कोहल का एसिड ना बना के पहले एल्डिहाइड बनाएगा। अब देखो पीसीसी होता भी क्या है ये भी देख लो। पी का मतलब होता है पाइरिडीन, जो कि ऐसा होता है, देखो बेंजीन जैसा बनाओ और नीचे एन लगा दो विद बेंजीन रिंग। C फॉर CrO3 और C फॉर HCl, वैसे ये मिलके एक साथ बना देते पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, लेकिन फिलहाल आप ये लिखो, पेपर में पीसीसी लिखा हुआ हो सकता है या फिर ये तीन चीजें, ठीक है? और ये क्या करेगा बेटा, ये क्योंकि लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH बेटा, एश, OH पे ये CH2 और R। अगर आप अच्छे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ये चुपचाप आपका क्या बना देगा, R वैसे का वैसी है, और CH2OH को अल्कोहल का क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, राइट? हाँ जी। ये था इसका एग्जाम्पल, सॉरी सैंपल। एक एग्जाम्पल लिख देंगे, R की जगह पे CH3, CH2 वैसे का वैसी, OH वैसे का वैसी, PCC लिखा होगा। तो ये OH मतलब ऑल, एक और दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एथेनॉल का क्या बन जाएगा, इथे नल। देख लो, कर दो इसे। तो वो एक बार इरेज कर दीजिए वो नीचे वाला पार्ट, एन के नीचे वाला, ये हाँ वो एन है। हाँ बच्चे एन है, लिखो इसे फटाफट। नीचे लिखिए मेरा जरूर। लिखे बच्चे? चलो आज तो मेरा काम बड़ा आसान होने वाला है, बोलो क्यों? ये बताता हूं। चौथी रिएक्शन लिखो, इसी की बात कर रहे थे ना? क्या है देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या, जोन्स रिएजेंट। अगर ऐसे क्लिक नहीं हो रहा, हाँ मैंने बताया ना, मैंने सबको एल्डिहाइड्स बनवा रखे हैं, क्योंकि हमारे टाइम से इसमें बुक्स में रिएक्शंस में एल्डिहाइड ही करवाया था सबको, ठीक है? हेलो, अभी मैं बता रहा हूं, अभी आप जैसे रिदम है वैसे ही चलो, जैसे अभी चल रहा है ना, लेट इट बी, ठीक है? अब देखो जोन्स रिएजेंट होता क्या है, ये अश्लेषा, जोन्स रिएजेंट होता है बेटा CrO3
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब पूछो ही मत क्या करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल लेना है, एल्कोहल का एल्डिहाइड बना देना है, बस एरो के ऊपर क्या होगा, जोन्स, ठीक है, लिख दो इसे। अब मेक श्योर एल्कोहल कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। हाय लिख दिया? हाँ मुझे ना थोड़ा वॉक करने का मन कर रहा है अभी। बता दो दुनिया को, पूरी दुनिया को बोल दो कि ये इंसान 8:30 बजे लंच कर रहा है। प्री वर्कआउट, सीरियसली? कर दिया? हाँ हाँ, अरे जो ऊपर बनाया तुमने, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं क्या नया स्पीसीज बना दी होगी मैंने वहां पे। डोनेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों आपने वो क्लास 12 का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ऐश क्या आप अश्लेषा में पार्ट रखा है, वो सिर्फ CH3 CHO है बस। हो गया? चलो अगला क्या है निकिता, 5th है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जो कि दिख भी रहा है देखो, OH CH2 CH3, और क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चे। और एंड कॉपर, ये रहा कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है? और आप अच्छे से जानती हो अल्कोहल अगर का ऑक्सीडेशन हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो उसका क्या बना देता है, एल्डिहाइड। कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है चेक।
ओ ठीक है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, 5 रिएक्शन तक तो कहानी बहुत सिमिलर सिमिलर सी लग रही है, नहीं? हाँ जी। है ना? अब आएगा मजा, क्योंकि इसके बाद से नई रिएक्शन शुरू हो जाएगी, राइट? यस। तो अगली हेडिंग डालिएगा निकिता, क्या है जरा देखिए। रिएक्शन ऑफ एल्कीन। वेरी गुड। क्या है देखो, अभी इससे पहले कि हम ये शुरू कर दें, प्लीज बनाना मत, मैं बस एक माइंड मैप के थ्रू आपके दिमाग में कुछ फीड करना चाह रहा हूं, और वो क्या है आप अच्छे से जानते हो, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपने किसकी मदद से की है? सबसे पहले हमने अल्कोहल से किया, राइट? 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले हमने किया K2Cr2O7, जो कि हमें पता है वैसे नहीं बनाता एल्डिहाइड, राइट? हाँ जी। पता नहीं, लेकिन तुम बहुत ही लेट रियलाइज करोगे कि अच्छा हुआ सर आपने ये हमें बार बार दिमाग में डाला कि K2Cr2O7 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता। ऐसी KMnO4 के साथ भी नहीं बनाता, क्योंकि PCC के साथ बनाता है। फिर अगला हमने क्या किया था? जोन्स। हालांकि इसमें थोड़ा अभी वो है, कुछ बुक्स में हम मतलब हो क्या रखा है ऐश, मैं इसलिए अभी ये कर रहा हूं, बुक्स में कई रिएक्शंस में ऐसा कर रखा है, आंसर्स में जोन्स की मदद में एल्डिहाइड बनवा रखा है। हेलो हेलो सर बट हम वैसे डिनाई कर रहे हैं क्योंकि गूगल पे नहीं। तो एक काम करो, चलो तुम क्या करो, जोन्स को वाला जो रिएजेंट वाला जो है ना, ठीक है, तुम एक काम करो, सुनो, यहाँ पे जोन्स रिएजेंट में एल्डिहाइड, जैसे आपने K2Cr2 और KMnO4 के लिए लिखा है ना, एल्डिहाइड जो बनाया उसको कट कर दो, ठीक है? समझ रही हो? हेलो। और उसके जस्ट बगल में वही मामला लिख दो जैसे यहाँ पे लिखा था। अब समझ गई क्या? हाँ। और इकलौती, इसके बाद हमने एक 5वां क्या लिखा था? कॉपर एट 573। और एक छठी वाली लिख दो जो कि मैंने और हमारी बात हुई थी कल, CrO3 की प्रेजेंस में, राइट? अच्छा वो ठीक है, उसमें आप सीधा एल्डिहाइड बना दो। हाँ तो CrO3 अकेला है ना उसमें, तो इसलिए हाँ ठीक है ना? या इस CrO3 को ना एज अ नोट डाल के ऊपर लिखना, वरना ये कैलकुलेशन हमारी गलत बैठ जाएगी ना, जैसे 5वीं चल रही है, छठी वो, तो आप ऊपर नोट डाल के चाहे वो लिख सकती हो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड CrO3। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ जी। हाँ, वो तो नहीं है नोट पॉइंट्स टाइप। क्या डाल सकते हो प्लीज सर प्लीज। अरे प्रोफेसर जैसे हमने CrO3 का रिएक्शन करी है ना, इसको कभी करके उसी जगह कार्बोहाइड्रेट जैसे इसमें लिख दो एल्डिहाइड के बाद, और फिर नोट डाल के सिर्फ CrO3 के लिए लिखो एल्डिहाइड वाली। सेंड हर। अच्छा मैं करके भेजती हूँ। Life is too short to argue, just send the answer. रुको मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, 1 मिनट को लिखने दो मुझे। That's why बेटा 1000 बार पूछो, हम बताएंगे आपको।
माइक शायद बेटा काम नहीं कर रहा। कोई नहीं बेटा, एक्स्ट्रा क्लास में मैं बताता हूँ। ये अभी बैच के बाद ना आपको मैं लिंक भेजूंगा अलग से। एक लेने में आप बता जाती है, तुम कहाँ से? थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। एक भी थक हार के मर मर के ले रहा हूँ। तुम मत बोल देना सर, एक बार आप भी फोटो भेज दीजिए। For thanks for giving me the reminder of something which I don't want to. हाँ पहले वाली भी ना, पहले वाली पेज पे अच्छा, वही चेक करनी थी। नहीं, दोनों बच्चे एसिड में तो आपको OH लिखना चाहिए ना लास्ट में। हैक्स ऑफ टॉपर्स। वो भी नहीं देंगे। तुम मुझसे काहे मांग रही थी फोटो फिर कि भेज दो? हैं? मुझसे क्या आप वो मेरी ड्राइंग की फोटो मांग रही थी, वो कि मैं आम बनाऊं और वो घर और सीनरी वाला ड्राइंग बनाऊं? हैं? देख रहे हो ऐश दिमाग? हुए बच्चे? जी लौकी बनानी, आलू डाल लेना, पोटैटो, लौकी विद पोटैटो। Ashleisha is saying you can have some slice of, you can cut some slice of potatoes in it. नहीं डालने, डालने हैं ये बोल रहे अश्लेषा। और चटपटी बनाइएगा, ऐसे नहीं हो थोड़ा पत्थर पत्थर वाले हो रखी। थोड़ा सीटी लगा दीजिएगा 4-5, है नी? सर आपको पता है कैसे रिकॉर्ड हो
मैं रिजेक्ट करता खाना मुझे पड़ता है बेटा रात को 10 बजे। 3 वक्त में से एक वक्त का भी खाना ढंग से ना खाऊं तो धिक्कार है मुझ पे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। मैं तीनों में से सिर्फ एक ही टाइम का खाना थोड़ा ढंग से खाता हूँ, रात का वो भी बस। उसमें भी बोलते रात को खाना नहीं चाहिए। रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड क्या O3। बेटा आपको क्या लग रहा है? लिखो लिखो, रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड O3 कॉमा ZnH2O, जिसको हम इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। क्या है बेटा, आप ही बोल लो। लिखा, लिख दिया? चलो तो बच्चे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, 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 इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इधर कार्बन, राइट में और लेफ्ट में भी है ना। और चाहो तो H को खोल के भी लिख सकती हो पर जरूरत नहीं है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, राइट। 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये हो गया इथीन। ठीक है, कोशिश करिएगा ऐश हर रिएक्शन जो आप लिख रही हो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का भी नाम लिखो और प्रोडक्ट का भी नाम लिखो। ठीक है, आपने सेम शुरू करवाया जल्दी मैं बताना भूल गया, हम दोनों एक ही इंसान हैं। ये नहीं बोला उन्होंने। प्लस O3, क्या लिखेंगे? O3। अब देखो यहां होता क्या है बच्चे, बस बिल्कुल झोपड़ा बनाएंगे, हमारे सपनों का आशियाना। कैसे बनाएंगे O3 का? पहले तो आप प्लीज एक पेंटागन घर बना दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे घर टाइप का होता है ना पेंटागन, बना दिया। और इस पेंटागन की चोटी पे बनाएंगे, लिखेंगे A को, घर के राइट वाली दीवार पे या लेफ्ट वाली दीवार पे भी एक जगह पे O, और इस राइट कॉर्नर पे भी O। ये नींबू लटका दिए 3 जगह। ठीक है, आपकी मिर्च बेटा हम सलाद में खा गए हैं। ठीक है बेटा, देखो 3 हो गए। अब देखो कैसे खेलना है यहाँ पे, ध्यान सुनना। देखो अश्लेषा, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, हाँ या ना? इस रिश्ते को हमें तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। एक नहीं, दोनों। तो जब ये टूटा, क्या बचा इधर? CH2। इस झोपड़ी की इस वाली जगह पे, यहाँ पे CH2 यहाँ पे लगा देना, ये वाला, और झोपड़ी के इस वाले साइड पे दूसरा वाला CH2 दिख गया। इस झोपड़ी की एंट्रेंस का नाम दे दिया, देखो क्या, ओजोनॉइड। क्या? हाँ हाँ, मतलब बड़ा खतरनाक नाम दे दिया ना अपने घर का। होता नहीं है, बड़ा रॉयल सा नाम नहीं देते। एंटिला, क्या बोला आपने? एंटिला,
एंटीला होता, हाँ जी वही वही तो 19-20 का ही तो फर्क है, एंटीलिया ओजोनॉइड। मानी जी के घर का नाम। सुंदर घर है वो, एक फ्लोर में एक ही खतरनाक चीज है। देखो ना हमारा तो एक ही फ्लोर में सब कुछ आ गया। बढ़े आगे। हाँ जी। अब इस ओजोनॉइड की हम जब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो इतने सुंदर झोपड़ी का हमें अब तहस नहस करना पड़ेगा। घर बसने से पहले ही उजड़ गया, कुछ इस प्रकार। लेफ्ट वाली दीवार एक तरफ हो चुकी है, राइट वाली दीवार एक तरफ, और ये जिंक इस ओ के साथ भग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? ZnO। हाँ, अब देखो क्या बचा अश्लेषा, CH2O। देखो जो मैंने लिखा है CH2O, और इधर भी क्या है CH2O, दिख रहा है CH2O, और एक जिंक ऑक्साइड। अब CH2O को मैं थोड़ा तमीज से बोलूं तो ये भी लिख सकते हैं HCHO, राइट? और इसको भी थोड़ा रीऑर्गेनाइज करके लिखे तो ये भी क्या लिखा जा सकता है, HCHO, HCHO, ठीक है। बोले तो एक मेथेनल दूसरा भी मेथेनल, दो मेथेनल बन गए। बस यही है प्रिपरेशन। तो कभी कभी यही आता है, इथीन से मिथेनल बनाओ। अब सुन के कितना डरावना सा नहीं लग रहा है, इथीन से मिथेनल तो मैंने सपने भी नहीं सोचा कैसे बन सकता है भाई। ऐसे बन सकता है। हाँ किसके? वो तो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे, ठीक है। हाँ बढ़े आगे। तो अश्लेषा अब मन में एक सवाल जरूर आया होगा या आना चाहिए कि अच्छा सर, एल्कीन से एल्कीन से भी एल्डिहाइड बना दिया हमने, क्या हमारा जो एल्डिहाइड जो हमने अभी बनाया वो मेथेनल मेथल था, क्या हमेशा जो दो एल्डिहाइड बनेंगे वो सेम बनेंगे? क्या वो सेम बनेंगे? तो मैं बोलूंगा आइए देखते हैं, क्यों ना एक दूसरा एल्कीन लेते हैं। देखो कैसे, डबल बॉन्ड है क्योंकि एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, राइट वाला कार्बन जो है 1 2 3 और 4, लेफ्ट साइड में 1 2, इस कार्बन के यहाँ 3, और चौथा क्या हो गया H, है ना। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो H को हमेशा खोल के बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट वही है। और लास्ट ये जो कार्बन है, इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड तो ये रहा, तो 2 3 4, मतलब ये 3H लगा दी ना, 3 और 1 4 हो गए। इतना कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। इसके बाद वही खेलना है अगेन ओजोन के साथ रिएक्शन। अच्छा 1 2 3 कार्बन नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा? प्रोटीन। O3 के साथ रिएक्शन तो एरो, फिर से झोपड़ी बनाओगे आप 1 2 3 4 5, जिसमें से झोपड़ी के टॉप में O, झोपड़ी के सबसे कोने में दिया जलाओगी और एक सबसे राइट में दिया जलाओगी। जहां डबल बॉन्ड है अश्लेषा, ये दिख रहा है ये वाला, हाँ जी। एक दरार यहां से मारोगी, एक दरार यहां से मारोगी, ठीक है। हमेशा जो दरारें मारनी हो डबल बॉन्ड पे ही मारनी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया CH2, तो इधर तो आप CH2 ही लिखोगी, तो और जो इधर वाला हिस्सा बच गया ये, तो इसके लिए क्या लिख दोगे आप, CH सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ जी। पिक्चर में दोबारा कौन आएगा, जिंक। हाँ जी। जिंक तो ले जाएगा किसको,
ये बन गया ZNO। हाँ जी। ये राइट वाले अब बंटवारा अपना अलग कर लेंगे। चाचा जी बोल रही है मेरी जमीन है, ताऊ जी बोल रही है मेरी जमीन है। क्यों भाई? चाचा ताऊ कलेश। तो ये हो जाएगा CH2O। ऑब्वियसली एक को कम मिलेगा बेचारे को। हाँ चाचा, पुअर चाचा है नी, जिसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, एक कार्बन वाला है ना, मेथनॉल। और ये अपने बच्चों को अपनी दुखड़ा सुनाएगा जिंदगी भर। इस वजह से हम तुम्हें विदेश नहीं भेज पाए पढ़ने के लिए। हो गया। वहीं इधर ताऊ जी देखो क्या हो जाएगा, CH3CHO। और 3 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली कहानी क्या, CH3 और CHO है नी। जिनके पास पैसा जी भर के है पर घर में डोरा डाल के बैठे हैं, लेकिन बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, देखभाल के लिए कोई नहीं है। चाचा कितना ही गाली दे दें पर फिर भी दोनों भाई खान मेन टाइम पे प्यार से ही रहते हैं, दिखाने के लिए सोसाइटी में है नी? नहीं मतलब मैंने नॉर्मली जितना 10 में से 7-8 केसेस में देखा है, मतलब डीप डाउन दे कैन, बट एट द एंड व्हेन इट कम्स अप टू, अच्छा ओके ओके सॉरी। है जी, मैं श्री श्री साक्षात नरेंद्र मोदी जी से एक दरखास्त करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट में एक ऐसा बटन का आविष्कार किया जाए। सर मैं वो करना चाहूंगी कि हम इंजीनियर्स करते हैं, और बट मैंने लकड़ी के डेस्क कि हम यहाँ से दूसरे इंसान के मुंह भी बंद करा सकें, या म्यूट का बटन सिर्फ हमारे लिए नहीं दूसरे का भी म्यूट कर सकें। कर सकते हो। अच्छा ऐसा क्या? ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग थोड़ा, चलो ये बैच की रिकॉर्डिंग तो हो गई, तुम्हें म्यूट करके दिखाता हूँ मैं, रुको। हाँ तो ये हो गया आज के लिए इतना, दैट विल बी ऑल।